पायल, कुछ खा ही नहीं हो, थोड़ा खिचड़ी खाए लो बिटिया। लो खा ले बेटा। हाय रे नंद किशोर का क्यों रोए हम उनके सामने? क्यों हमें सर रखने के लिए उनके कंधे की जरूरत पड़ी? पता नहीं क्या सोच रहे थे हम, जो उनसे इस तरह जाके। क्यों नहीं रख पाया उस पे हाथ में? वो रो रही थी, शायद चाहती थी कि मैं उसे कुछ कहूं, ये कहूं कि सब ठीक हो जाएगा। और मैं उसके आंसू देखता रह गया। क्या हुआ था मुझे? क्यों उसका एक एक आंसू मुझे इस तरह? जी, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, उससे बाबूजी को शक्ति मिलेगी। ए नंद किशोर, तनिक दूध पी लो। ए गरिमा, थोड़ी ताकत आ जाई है, नहीं तो चित्त कैसे शांत रही है। हाय नंद किशोर, का जाने का कहे चाहत रहा हमरा बबुआ। दुई बार श्याम श्याम कहा, उसके बाद बस सब। बुआ जी कहीं शादी कहने की तो कोशिश नहीं कर रहे थे मौसा जी? सुनाई तो कुछ ऐसा ही पड़ा रहा। क्या बताए बुआ जी, जब से वो दिल्ली आए, जब भी हमारी उनसे बात हुई है, बस बेटियों की शादी को लेकर थोड़े चिंतित रहते थे। खास करके खुशी जी को लेकर। आप हमें कहे थे ना कि वो खुशी जी उनकी सगी औलाद नहीं, बस शायद इसलिए। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हम जरा डॉक्टर से मिलकर आते हैं बुआ जी। ठीक है। कितना परेशान रहे हैं बेटियों के खातिर, और जब से पायला के साथ वो हुआ है, वो के बाद तो और भी। गरिमा, कहीं यह बात तो नहीं कहे चाहत रहा हमरा ससी बबुआ? श्याम शादी का पता नंद किशोर की का मर्जी है। ससी बबुआ यह कहा रहा होगा कि खुशी बिटिया और श्याम बबुआ की शादी करवाए दो। जरूर यही सोचा होगा बबुआ ने।
हम कह रहे हैं नंद किशोर। वाह, क्या खूब फंसी है मछली कांटे में। मान गए बुआ जी। मौसा जी आप आराम से पड़े रहिए बिस्तर पे और देखिए तमाशा। और तो और आपकी तमाशे पे तालियां बजाने तक की हालत नहीं रही। तो बस देखते जाइए मौसा जी, ऐसे खुशी जी और हम एक होते हैं। जी जी, इस वक्त शादी के बारे में सोचना क्या आपको ठीक लगे? अब नंद किशोर की ऐसी मर्जी है तो क्या कर सकते हैं। बबुआ जब दिल्ली आए रहा तभी से बिटियन की शादी के लिए बहुत चिंतित रहा। हम शशि बबुआ को कितना समझाए कि पयलिया के लिए परेशान होए की कोनो जरूरत नहीं है। अरे उसके लिए तो 1000 रिश्ता भागे चले आई हैं। परेशानी तो इस सनका देवी की रहे। ए गरिमा, इस समस्या का समाधान किए बगैर हमरे शशि बबुआ की तबीयत ठीक नहीं हुई है। यही लिए हम कहते हैं जितना जल्दी हो सके ये बात को आगे बढ़ाओ। साथ ऐसा लगता है तुमसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा ऐसा? अच्छा, अब चमकीली के डैड कैसे? तुम उनसे मिलने गए थे ना? लगता है तुम्हारा मूड ऑफ है। तुम्हें खुश करने के लिए I'll give you a surprise. ये रहे डिस्चार्ज पेपर्स। देखिए, ऐसे केसेस में हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। थेरेपी और दवाइयों से फर्क पड़ेगा और कई केसेस तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। ऐसे कई चमत्कार होते हुए देखे हैं मैंने। जी जी, हमें पूरा यकीन है ये चमत्कार होगा। देवी मैया करके दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, हमें हमारी तनख्वाह मिलने ही वाली है, उसके बाद हम बिल भर देंगे। नो प्रॉब्लम। आपके रायजादा परिवार से अच्छे संबंध हैं, तो मैं इतना तो कर सकता हूं कि मैं अपनी मैनेजमेंट से बात करूं। रायजादा परिवार ने इस हॉस्पिटल को काफी सारी डोनेशंस दी हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं मिस्टर अर्नव सिंह रायजादा। चलिए जीजी, चलिए। सरप्राइज! अब ये चमकीली ने मुझे बनाना सिखाया। ए सार, इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? जिनके माँ बाप नहीं होते ना, सिर्फ वो ही जानते हैं जब अपने बीमार होते हैं तो कैसा लगता है। उस वक्त किसी के सहारे की जरूरत महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे बस कोई कह दे कि सब ठीक हो जाएगा। वही तो मैं उसे दे नहीं पाया जब उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसे बस इतनी सी बात तो सुननी थी मुझसे कि सब ठीक हो जाएगा।
पर मैं वो भी नहीं कर पाया। कितना डर लग रहा होगा उसे। टूट चुकी थी वो पूरी तरह से।